नमस्कार, मेरा नाम है साहिल शिकारा एंड वेलकम टू मैन टू। सो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, इस वजह से हम अपने प्रॉपर सेटअप के साथ वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। जुगाड़ है, इंडियंस हैं हम। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करनी है हमें। मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दिस इज एन ओल्ड पोस्ट, बट दिस सेज दैट दिल्ली कोर्ट रिफ्यूजेस टू बुक अ वुमन फॉर फाइलिंग अ फॉल्स रेप केस। सो ये जो भी फीमेल की जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, शी फाइल्ड अ फेक रेप केस ऑन अ मैन who she had a consensual relationship with, and then after that she refused. The case was taken back, I think, and when the man जिसको accuse किया गया था for false rape tried to file a complaint against the woman for filing the fake rape case, the plea was not accepted by the court. और उसका रीजन बताता हूँ, बहुत कमाल के रीजन दिया गया है। The prosecution said in its plea that the woman had lodged a false FIR and implicating the man by giving wrong information to the police, making her liable to face actions. So गलत information दी थी उन्होंने अपनी FIR में पुलिस को, so she was liable for legal actions against her. But court ने accept क्यों नहीं किया? बड़ी interesting चीज बताता हूँ। The Delhi court refused to initiate proceeding against a woman for filing a false case, saying she was under immense pressure to lodge the complaint and her intention was not to defame him. मतलब एक तो हंसी आती है इस बात पे कि immense pressure to file a fake rape case against a man. By whom? कौन प्रेशर डाल रहा था उन पे फेक रेप केस डालने का उस आदमी पे? आई मीन इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं पॉसिबली नहीं दे सकता हूं। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, द इंटेंशन वाज नॉट टू डिफेम हिम, इसको तो मैं कह सकता हूं कि ये टोटली बुलशिट है। एक आदमी पर एक फेक रेप केस करने का और क्या रीजन हो सकता है? टू डिफेम हिम या फिर आस्किंग फॉर मनी। एंड इवन इफ यू आस्क फॉर मनी, इट्स ऑलरेडी डिफेमिंग। ये चैनल पर हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि रेप इज द वर्स्ट क्राइम यू कैन कमिट इन द वर्ल्ड। एंड अगर रेप दुनिया का सबसे घटिया क्राइम है तो रेपिस्ट दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। एंड किसी आदमी पर रेपिस्ट का टैग लगा देना, उसको कोर्ट ले जाना, 3 महीने से पहले तो बेल भी नहीं मिलती है किसी रेप केस में, एंड फिर प्रूव हो जाना कि वो रेप केस फेक था, उस औरत ने गलत इंफॉर्मेशन देकर उन पर केस किया है, एंड फिर उस औरत के खिलाफ केस भी ना हो पाए। आई मीन दिस इज नॉनसेंस। ये हमारे देश की रियलिटी है। ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं जिनमें औरत ने कंप्लीटली फॉल्स इंफॉर्मेशन देके किसी आदमी को इंप्लीकेट किया है फेक रेप केस में, एंड उसके बाद भी उस औरत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक केस ही मैं आपको दिखाता हूं, ये भी न्यूज़पेपर में आया था रिसेंटली। ये जो 2 लड़के हैं जिनको केस किया, जिन पर एक फेक रेप केस किया गया था, उनमें से एक ने 10 साल और एक ने 7 साल सजा काटी है जेल में। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इनके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन, इन जो एविडेंस थी वो सारी सर्कमस्टेंशियल थी, एंड जो भी प्रोसिक्यूटर्स थी उन्होंने फेक जो है सर्कमस्टेंशियल इन्फॉर्मेशन दी है, और उनकी जो टेस्टिमनी है वो लायबल नहीं है। ऐसे केसेस एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे देश में। रेप लॉज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, बिकॉज अब भी बहुत रेप्स होते हैं हमारी कंट्री में, उन लॉज का इतने खतरनाक तरीके से मिसयूज होता है, तो अब इनको कौन सीरियसली लेना शुरू करेगा? अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस केस के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जो जिस पर केस करना मना किया है, उसमें ये कोर्ट ने बोला कि टेस्टिमनी ऑफ द वुमन मेक्स इट एविडेंट दैट शी डिड नॉट लॉन्च कंप्लेंट टू इंजर और डिफेम द अक्यूज्ड। टेस्टिमनी, नॉट एविडेंस, इट्स टेस्टिमनी। औरत की टेस्टिमनी, द फीमेल हु इज फाइलिंग अ फेक रेप केस, उसकी टेस्टिमनी को भी रियल लिया जा रहा है, ट्रू लिया जा रहा है, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है उसको। दिस इज द प्रॉब्लम हियर। सिर्फ टेस्टिमनी को हम सच कैसे बिना एविडेंस, बिना ड्यू प्रोसेस के हम किसी चीज को सच कैसे मान सकते हैं? आई मीन अब टेस्टिमनी में तो ऑब्वियसली वुमन यही कही कि आई डिडंट वांट टू डिफेम हिम। तो क्या करना चाहती थी ये बताया है कहीं पे? एक आदमी के अगेंस्ट एक फेक रेप केस फाइल कर देना भी अगर उस डेफेमेशन नहीं है, तो आई डोंट थिंक मुझे डेफेमेशन की डेफिनेशन भी पता है आज के टाइम पे। आई मीन दिस इज हॉरेंडस। ये ऐसे बहुत सारे केसेस और भी हैं, एंड आगे मैं इन केसेस को आगे भी दिखाने वाला हूं। एंड आई जस्ट वांट यू गाइज ओपिनियन। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि मतलब एक आदमी पर फेक रेप केस कर देना क्या डेफेमेशन नहीं है? क्या उसकी लाइफ बर्बाद कर देना नहीं है? लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन. And if you want to contact us or want to talk about something that has happened to you, you can email us on our email ID that's in the description, or you can find me on Instagram. The link will also be in the description. Thank you. Namaste.